हेलो दोस्तों, नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हम कर रहे हैं ब्लैक बुक का प्रीवियस सीरीज कर रहे हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं कला एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सबका संकलन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, बस कुर्सी टेबल लगाना है और वीडियो देखने बैठ जाना है। बाकी सब हमारी जिम्मेदारी, पूरा खत्म करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये वीडियो आपको कहाँ काम आएगी? ये वीडियो आपको काम आएगी एसएससी के एग्जाम में, ये वीडियो आपको काम आएगी बीपीएससी के एग्जाम में, ये वीडियो आपको काम आएगी बिहार एसएससी के एग्जाम में, ये वीडियो आपको काम आएगी रेलवे के एग्जाम में। और इसके अलावा जहां भी कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ध्यान से देखना। इसके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? इसके पीडीएफ आपको मिलेंगे नलिन अकादमी टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियां मौजूद हैं? तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की 9 शैलियां मौजूद हैं। कितनी शैलियां? 9 शैलियां। ये कौन कौन है? ये है आपका ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, सत्रिया है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है और एक और कुछ है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ओडिसी अभी मैंने बताया शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, बुगाकू नहीं है। ओडिसी कहाँ से है? ओडिसी ओडिशा से संबंध रखता है, ओडिशा से संबंध रखता है ओडिसी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब मणिपुरी कहाँ से? तो मणिपुरी के नाम में ही मणिपुर है तो मणिपुर से ही हो जाएगा। और असम का है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह। एक बहुत बड़ा नाम है सोनल मानसिंह। क्या थी? एक शास्त्रीय नर्तकी थी सोनल मानसिंह। कौन कौन सी डांस करती थी? ये करती थी भरतनाट्यम करती थी और ये कुचिपुड़ी भी करती थी, दोनों करती थी सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो भरतनाट्यम है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, लेकिन ये जो धमार लिखा हुआ है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है, रासलीला नहीं है। रासलीला आपका यूपी से संबंधित है लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नृत्य तो है लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खाली स्थान सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली आपको भरतनाट्यम को बोला जाता है, भरतनाट्यम को। और आपको पता है 5वां वेद किसे बोला जाता है? ऐसे तो हिंदू धर्म में 4 वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन जो नाट्य शास्त्र है उसको 5वां वेद बोला जाता है, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो वो कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। बोला जाता है कि भरत मुनि जो थे उनको सीधा सीधा भगवान ब्रह्मा ने इस नृत्य का ज्ञान करवाया था। कौन सा है? भरतनाट्यम। कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई है आपका तमिलनाडु का कैपिटल। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है तिलाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो भरतनाट्यम को जब शुरू में किया जाता है, भरतनाट्यम का जो स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं तिलाना। नेक्स्ट है प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो प्रसिद्ध जो प्रतिभा प्रहलाद हैं वो आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। बीच में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया था, इस डांस को, लेकिन फिर से शुरू हो गई है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक है? तो आपने कहीं ना कहीं पंडित बिरजू महाराज का नाम सुना होगा। ये करते थे कथक। और कथक कहाँ से? कथक आपका यूपी से कर सकते हो। एक्चुअली ये उत्तर भारत से है और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यूपी में होता है तो यूपी से कर सकते हो। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में उत्तर भारत हो तो आप उसको भी आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट है शंभू महाराज बिरजू महाराज के भाई हैं, यही कथक से संबंधित है ये भी। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कौन है? कथक, क्योंकि मुगल कहाँ थे? यूपी में ही थे। नेक्स्ट निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो कथक जो है वो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। बाकी कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक पे है, कार्नेटिक म्यूजिक। एक्चुअली हिंदुस्तानी संगीत नहीं होना चाहिए, हिंदी संगीत होना चाहिए। बाकी चलिए राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित है? तो राजेंद्र गंगानी आपके कथक से संबंधित है।
प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण, तो शोभना नारायण इंपॉर्टेंट नाम है आपका। शोभना नारायण कथक की दुनिया का इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, शोभना नारायण कथक। तो आप कैसे याद रखोगे? नारायण यानी विष्णु भगवान के अवतार, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म यूपी में हुआ था, द्वापर युग में और त्रेता युग में, एक राम और दूसरे कृष्ण। तो आप ऐसे याद रखते हो नारायण कथक से, बस कैसे भी याद रखना है बस। नेक्स्ट है कथक, जो भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है, उत्पत्ति कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। नेक्स्ट है कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केरल का लोकप्रिय है? तो केरल से कौन है? कथक कली है। और एक और केरल से कौन है? एक और केरल से है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपको याद है भगवान विष्णु का जो एक बार अवतार था मोहिनी का, किसके लिए था? भस्मासुर के लिए। जिसके सर पे हाथ रख देता था वो भस्म बन जाता था, और जिनसे आशीर्वाद लिया उन्होंने भगवान शंकर से, उन्हीं के सर पे हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तो भगवान शंकर उसे भाग के कोई गुफा में छुपे। उसके बाद उनको याद किया गया विष्णु भगवान को कि आप ही कर सकते हैं इस समस्या का निवारण। तो भगवान विष्णु मोहिनी क्या रूप धारण करके आए और उसके सामने नृत्य प्रस्तुत करने लगे। नृत्य साथ साथ भस्मासुर भी करने लगा। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपना हाथ अपने सर पे रखा, तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पे रखा, कॉपी कर रहा था, और जैसे ही हाथ सर पे रखा वो भस्म हो गया। तो उसी के कहानी के दर्शाने के लिए मोहिनी अट्टम किया जाता है केरल में। क्लियर है? ये आपसे पूछेगा, हो सकता है पूछे कि ये किससे संबंधित है। तो भरतनाट्यम जो है वो आपके शैव डांस है, वैसे ही मोहिनीअट्टम विष्णु भगवान को समर्पित है। तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है किससे संबंधित है, तो अधिकतर तो विष्णु भगवान और शिव जी से ही, बाकी नहीं है किससे। नेक्स्ट है निम्न में किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? तो कथकली का है। जैसे यूपी में है कथक, वैसे ही सेम कथकली है केरला में, लेकिन डांस अलग अलग है, मतलब दोनों का एक ही है। कथक मतलब कथा, एक कथा चलती है उसी में कथक डांस होता है, कथकली भी सेम चीज है, बस डांस का टाइप अलग अलग है। निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है अकेले किया जाता है, मोहिनीअट्टम। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम को जाना जाता है, मोहिनी विष्णु भगवान के। निम्न में से कौन सा ओडिसी नर्तक नहीं है? तो आपका झावेरी सिस्टर जो है वो मणिपुरी से संबंधित होगी। जितनी भी झावेरी बहनें आएंगी, झावेरी जो भी नाम झावेरी में आएगा सीधा मणिपुरी मानना, ठीक है, सीधा मणिपुरी। नेक्स्ट कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो नाम में ही ओडिसी से ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री मीनाक्षी मिश्रा भारत के शास्त्रीय नर्तकी हैं, उन्होंने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो मीनाक्षी मिश्रा ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी से मीनाक्षी मिश्रा। आप ऐसे याद रख सकते हो, मीनाक्षी ओडिसी बहुत मनाती है, कुछ भी याद करो, बस याद करो यार, ठीक है। चलो, तो माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक एंड व्हाइट की म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था? तो वो था ओडिसी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब तो बकवास क्वेश्चन है, कभी आना ही नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लैक बुक सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन ही आपको देता है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आपका PYQ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो त्रिभंग मुद्रा आपका ओडिसी से जुड़ी है। असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो असम का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय जो है संस्थापक के रूप में जाना जाता है शंकर देव जी को। किसको? शंकर देव जी को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत पूछ रहा है। क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक शंकर देव। नेक्स्ट है महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा किस शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य स्वरूप का प्रस्तुत किया गया था? तो 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी यानी 1400 से 1499 को बोलते हैं 15वीं शताब्दी। तो अभी बताइए, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? कथकली केरल, क्षत्रिय असम, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो क्षत्रिय कहाँ पे होगी? असम की, तो ये दक्षिण भारत की नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है आपका क्षत्रिय। नेक्स्ट है भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो कृष्ण और गोपियों के बीच के संवाद को दर्शाया जाता है मणिपुरी में। नेक्स्ट है किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो मणिपुरी आप देखिएगा ना, तो उसमें एक स्कर्ट पहनते हैं बेलनाकार नामक, वो बेलनाकार टाइप का स्कर्ट पहनते हैं जो बांस से बनी होती है।
आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे। ये तो हो गया। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राजकुमार सिंह जीत मणिपुरी से संबंधित है। सत्रिया से कौन थे? सत्रिया से थे आपके शंकर देव। स से सत्रिया और श से शंकर देव, शंकर देव। ठीक है। नाट्य शास्त्र कितने हैं? तो नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि द्वारा लिखित है, भरत मुनि। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? वो कौन थे? वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। एक्चुअली इनका टैगोर नाम नहीं था, क्या बकवास है टैगोर। हमारा एजुकेशन सिस्टम देखो, हमारा ही नाम खराब करने में तुला हुआ है। ये ठाकुर थे। अब अंग्रेज ठाकुर तो बोल नहीं पाएगा तो ठाकुर ठाकुर बोलते रहे, ठाकुर टैगोर हो गया। अजीब। आप कभी अंग्रेजों की इंग्लिश सुनना, आपको लगेगा तुमसे अच्छा तो हम बोल रहे हैं भाई, पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं, बस से वे कर देते। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई आंध्र प्रदेश में अभी। नेक्स्ट है कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो देखिएगा यहाँ पे लोक नृत्य का वर्णन आया है, शास्त्रीय नृत्य का नहीं आया है। तो राजस्थान का कौन सा है? गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गरबा गुजरात। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। घूमर कहाँ का है? तो घूमर है राजस्थान का। तो राजस्थान का ही पूछ रहा था घूमर, तो घूमर अंतर हो जाएगा। नाटी है आपका हिमाचल प्रदेश का नाटी है। नाटी हिमाचल प्रदेश में रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का कौन सा है? गरबा है। गरबा। आपको पता है गरबा क्यों खेला जाता है? आप बताओ गरबा क्यों खेला जाता है? तो गरबा खेला जाता है माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच के युद्ध को दर्शाता है गरबा। लेकिन आजकल हमें अपनी संस्कृति की फिक्र ही नहीं है, हमें बस मजा आना चाहिए कुछ भी सेलिब्रेट करने में। मजा आ रहा है सेलिब्रेट करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, गरबा सब कर रहे हैं। छऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो छऊ है आपका असम का। छऊ असम। एक्चुअली छऊ 2-3 राज्यों में होता है, एक तो असम में होता है, एक झारखंड में होता है, एक होता है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। तो आप इसको पूर्व का कह सकते हो छऊ। नेक्स्ट है मयूरभंज छाऊ। मयूरभंज छाऊ, मयूरभंज एक जगह का नाम है, वहां जो छऊ नृत्य किया जाता है वो कहाँ से? ओडिशा से है। माफ कीजिएगा ओडिशा मैंने नाम नहीं लिया, सॉरी। नेक्स्ट है लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो लाहो नृत्य का संबंध भारत के मेघालय राज्य से है। लाहो मेघालय। ला। निम्न में कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य है आपका गिद्धा। एक्चुअली जो भंगड़ा होता है, भंगड़ा होता है ना, वो पुरुष जब करते हैं तो भंगड़ा कहलाता है, लेकिन वही चीज जब महिलाएं करती है तो उसको गिद्धा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा आज वोटिंग थी बिहार में, आप उम्मीद है आपने जिस पार्टी को दिया होगा वोट, लेकिन वोट जरूर दिया होगा। वोट देना हमारा कर्तव्य है, तो वोट देने में कभी गलती मत करना। आपको जो पार्टी पसंद हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वोट दे सकते हो उसको, सारे बराबर ही हैं पार्टियां, तो आपको जो मन करे वोट दो, लेकिन एज अ स्टूडेंट सोच के वोट देना। ये जाति पाति जो चलता है इसको आप ही हटा सकते हो, तो एज अ स्टूडेंट सोचो कौन सी पार्टी बेटर है, उसको वोट दो, लेकिन वोट जरूर दो। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से आपका रऊफ संबंधित है। रऊफ, हारिश रऊफ। विराट कोहली का छक्का याद है वो 18.5 बॉल और वो छक्का शॉट ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है। शॉट ऑफ द डिकेड यानी 10 सालों में वैसा शॉट नहीं खेला गया, ये घोषित किया है आईसीसी ने उस शॉट को, याद रखिएगा। 18.5 पूछ सकता है कभी कि विराट को आईसीसी शॉट ऑफ द डिकेड किस शॉट को डिक्लेयर किया है। नीचे ऑप्शन आ जाएंगे आपके, विराट कोहली द्वारा खेले गए शॉट को, रोहित शर्मा द्वारा खेले गए, केन विलियमसन और एक और बाबर आजम का नाम ले रहे यार, नहीं तो पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे। नेक्स्ट है यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान कहाँ खेला जाता है? कर्नाटक में डांस होता है एक यक्षगान। नेक्स्ट है डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो कौन खेलता है डांडिया? दया भाभी, है ना, दया भाभी खेलती है। इतना डांडिया खेलने में मगन हो गई है कि अब सोही में नहीं आना चाहती, है ना। लावनी, तो लावनी आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, और लावनी की अच्छी डांसर का एक नाम बताऊं मैं, रितेश देशमुख के वाइफ का नाम है जेनेलिया डिसोजा। जेनेलिया डिसोजा, ये अच्छा लावनी डांस करती हैं, जेनेलिया डिसोजा। तो आपसे पूछ सकता है कभी जेनेलिया डिसोजा किस नृत्य से संबंधित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? लावनी।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का है, तमाशा महाराष्ट्र, तो तमाशा आंसर सही हो जाएगा। और गरबा गुजरात का, और भंगड़ा कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? पंजाब का। एक्चुअली मैं डांडिया की बात कर रहा था, वो भगवान महिषासुर और महिषासुर और भगवान दुर्गा के बीच में युद्ध, डांडिया, ना कि गरबा। माफ कीजिएगा अगर मैंने गलती बोला हो। क्या है ना कि मैं बहुत रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। नेक्स्ट है डोलू कुनीथा, राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। डोलू कुनीथा कर्नाटक के राज्य का एक रूप है। नेक्स्ट है हुली वेसा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? हुली वेसा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कजरी, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो कजरी मानसून से संबंधित है। और कजरी कहाँ होता है? बिहार में होता है कजरी, बिहार। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो कौन सा है? रामलीला उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है जट जटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? जट जटिन कहाँ का है? बिहार का, अपना बिहार। अच्छा, आप लोग को नहीं लग रहा कि इस बार ठंड आने में कुछ ज्यादा ही लेट कर रहा है? ऐसा लग रहा है गुस्सा के बैठा हुआ कि नहीं हम नहीं आएंगे चाहे जो हो जाए। भंगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भंगड़ा है पंजाब का। अरे यार बिजली बिल आ रही है पंखा का, समझ रहे हो? अभी भी अगर मैं पंखा का बिजली बिल भरूं तो हीटर का भरूंगा। नेक्स्ट है मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो मांड है आपके राजस्थान का। कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावनी तो कहाँ से? महाराष्ट्र से है, अभी मैंने बताया जिनेलिया डिसूजा आपका, ये राजस्थान से नहीं है। पूछा क्या था? राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो लावनी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो किसका नहीं है? काठी का नहीं है, बिहू का तो है, चोंगली का है, नट पूजा का है। नेक्स्ट है लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है? लीजिए महाराष्ट्र सही है, नाटी हिमाचल प्रदेश बताया मैंने आपको सही है, महाराष्ट्र मणिपुर सही है, घूमर केरल नहीं, घूमर कहाँ है? राजस्थान। आपको याद है वो फिल्म जिसमें कितने नहीं दीपिका पादुकोण ने घूमर किया था? कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शास्त्रोत्सव नृत्य है? तो वो कौन सा है? ज्वारा, बुंदेलखंड में ज्वारा आया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? माता नहीं है, चैंपियन नहीं है, ये कोई लोक नृत्य है नहीं है, बकवास ऑप्शन, चरबा है। नेक्स्ट है गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो गोवा का एक मांडो नदी बहती है गोवा में, मांडवी नदी, उसके नाम पे है मांडो। नेक्स्ट है कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, तो कोलकली कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है कोलकली। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका ओट्टल थैडम। हाँ बोलोगे सर ये तो कुचिपुड़ी था, तो कुचिपुड़ी क्या था? शास्त्रीय नृत्य था। ये क्या है? लोक नृत्य। कौन हो जाएगा? ओटम थैडल। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर की एक विशेष मार्शल नृत्य शैली है। मार्शल नृत्य शैली क्या होता है? कुंफू समझ आया? कुंफू क्या होता है? मार्शल आर्ट होता है, उसी को बोलता है मार्शल नृत्य शैली। इसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है, और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। ये कौन सा है? थांग ता। थांग ता कहाँ से? मणिपुर से संबंधित है, थांग ता। क्लियर है? मणिपुर से संबंधित कौन है? थांग ता। नेक्स्ट देखिए, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो असम बिहू सही है, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को ठीक से दिखे। असम बिहू सही है, छत्तीसगढ़ डगला सही है, गुजरात गरबा सही है, एक ही बचा, और ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बारदो छम कहाँ का लोक नृत्य है? तो बारदो छम आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जल्दी पूछा था यह क्वेश्चन, बारदो छम ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो धूमल कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक और पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? राउफ, हारिस राउफ। क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? उड़ीसा जो है आपका पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हुसरी या हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? तो हुसरी या हुसरी प्रदर्शन असम से संबंधित है। नेक्स्ट है पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो भांगड़ा किया जाता है, पंजाब में कुछ भी हो भांगड़ा ही होता है। पुदुचेरी के बिलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुकाष्टिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? कौन सा है? गराडी है। कहाँ क्या? गराडी पुडुचेरी, गराडी पुडुचेरी, गराडी पुडुचेरी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवता को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो ये नृत्य है आपका नाटी। नेक्स्ट है कैकोटी कल्ली एक प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ का है? कैकोटी कल्ली नाम से ही पता चल रहा है केरल का है। ओंटथुल्लल केरल का है। चक्यार कुथु केरल का है।
भारत के किस राज्य में पदियानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य रूप है? वो केरल में है। कौन सा मंदिर? पदियानी भद्रकाली मंदिर। कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? माथुरी लोक नृत्य है तेलंगाना से। इसको माथुरी मत समझ लेना, माथुरी है ये। नेक्स्ट अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो झारखंड के आसपास ही होगा। झारखंड के आसपास तो एक बिहार है, तो उससे तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ हम लोग सुने नहीं है अलकप। तो कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? तो गंभीरा आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, गंभीरा। ममता बनर्जी का वो डायलॉग याद है, हम्बा तम्बा तुम्बा रुम्बा तम्बा तम्बा। नेक्स्ट है राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो राउत नाच आपका छत्तीसगढ़ का है। राउत कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। राउत कहाँ से का है? छत्तीसगढ़ का है। आदिवासी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य से के साथ सुमेलित है? ठीक है, तो लावनी केरल नहीं, लावनी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। दांडिया कहाँ? दांडिया गुजरात आ गए ना, गुजरात। उसके बाद गौर छत्तीसगढ़। उसके बाद घूमर गुजरात। बताइए घूमर गुजरात से है? घूमर कहाँ से है? घूमर आपका राजस्थान से है। तो आंसर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चांगसांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नेक न्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो ये नागालैंड में किया जाता है। नेक्स्ट है रेंगबा प्रमुख रूप से किसका लोक नृत्य है? तो रेंगबा है नागालैंड का। नेक्स्ट है बम्बू डांस, इंपॉर्टेंट है बम्बू डांस, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? ये मिजोरम का है। बम्बू डांस मिजोरम। इनमें कौन सी नृत्य शैली भारतीय मूल की नहीं है? तो सांबा जो है भारतीय मूल की नहीं है। छऊ है, भंगड़ा है, ओडिसी है। नेक्स्ट है सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटों, क्वेश्चन है सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से सिक्किम में नृत्य को किस रूप में जाना जाता है? तो छाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छाम बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य है आपका सिक्किम से संबंधित। कौन सा राज्य? सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेंगुचमा, घाटो, किट्टो और चिरुम कहाँ के नृत्य शैलियां हैं? तो सिक्किम से हैं। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिंधी छम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है छोलिया नृत्य, छोलिया। नेक्स्ट है नृत्य नाट्य और नृत्य शैली शब्द इनमें से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो वो मार्शल आर्ट से तो होंगे नहीं, कठपुतली के खेलते होंगे नहीं, नृत्य कला से है। नेक्स्ट है हुरकिया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो हुरकिया बोल का संबंध उत्तराखंड से है। निम्न में कौन सा असम का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो असम का कौन सा है? बगरुम्बा जो है वो असम का है। नेक्स्ट गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है? तो गोटीपुआ उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किया गया नृत्य है, गोटीपुआ उड़ीसा। कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो राजस्थान का घूमर है, कठपुतली है, गेर है, दुमहल नहीं है। धालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। धालो कहाँ का है? तो गोवा का है। तीर्थी धमाल कहाँ का है? गुजरात का है। चेडी कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य संगीत युग में है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? तो कोल नालू, डांडिया जैसा होता है कोल नालू। कहाँ से है संबंध? आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहाँ 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो है कृष्णाटम, कृष्णाटम। अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? अस्पाव नृत्य भारत के लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख। नेक्स्ट है परिचकली इनमें किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कहाँ का है? लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का है राय। खंभा थोइबी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है कहाँ की? मणिपुरी के। और गोटीपुआ ये उड़ीसा के यंग लड़के कहते हैं गोटीपुआ। ठीक है, अब क्या है? अब हम लोग देखते हैं कला एवं संस्कृति। नृत्य का विषय जो है वो समाप्त होता है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मेले एवं त्योहार। आपका भी बहुत शौक होगा अपने उनके साथ कहीं मेला घूमने का। तो चलिए आपको बताते हैं आप कौन कौन सा मेला घूम सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा? तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला आपके 2028 में आयोजित होगा। ठीक है, कहाँ? उज्जैन में।
हर कितने सालों पे कुंभ लगता है? 12 सालों पे कुंभ लगता है। हर 12 साल पे कुंभ लगता है। कहाँ? प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, प्रयागराज। कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है? तो एक आपका लगता है उज्जैन, एक लगता है आपका नासिक, एक लगता है आपका नासिक महाराष्ट्र, एक लगता है आपका हरिद्वार, हरि के द्वार, हरिद्वार उत्तराखंड, और ये तीनों के बाद सीधा महाकुंभ लगता है जो लगता है प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज है आपका, कहाँ है? यूपी में है। तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला 2028 में लगेगा। किस नदी के किनारे है उज्जैन? क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है आपका उज्जैन। और किसकी मंदिर है यहाँ पे? क्या? महाकाल का मंदिर है, महाकाल मंदिर उज्जैन। महाकाल के मंदिर के तट पर लगता है आपका कुंभ मेला, महाकाल मंदिर। नेक्स्ट है पुष्कर मेला। राजस्थान के किस जिले में आयोजित एक वार्षिक पशु मेला है? तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में एक जगह है पुष्कर। ठीक है, तो वहीं लगता है अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, हर वर्ष लगता है। और इसमें तरह तरह की पशु आते हैं बिकने के लिए। बिहार में वैसा कौन सा मेला लगता है? बिहार में आपका लगता है सोनपुर, सोनपुर, ये भी बिहार में यानी भारत में वर्ल्ड फेमस है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? तो कुंभ मेला मतलब पूछा है क्वेश्चन में कि कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है। तो अभी मैंने बताया आपको 4 जगह मिलाइए। इलाहाबाद महाकुंभ, तो इलाहाबाद में लगता है। मैंने बताया हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और पूछे आपसे कोई कि गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो हरिद्वार ही आंसर हो जाएगा। बोध गया में मेला नहीं लगता है कुंभ मेला, क्योंकि बोध गया आपका बौद्ध धार्मिक स्थल है, तो कुंभ मेला वहां कैसे लग सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है आपका गंगा सागर मेला। ठीक है, कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। हमारे बिहार में एक कहावत है कि सारा तीर्थ बार बार कर सकते हो, लेकिन गंगा सागर आप एक बार कर सकते हो। तो ये गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। नेक्स्ट है महाकुंभ 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कुंभ मेला 2021 आपका हरिद्वार में आयोजित हुआ था। ठीक है, महाकुंभ तो लगता है प्रयागराज में, ऐसे महाकुंभ बोल सकते हैं, लेकिन वो हरिद्वार में लगा था। उसके बाद कहाँ लगा? नेक्स्ट, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर वर्ष हरियाणा में आयोजित किया जाता है। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सूरजकुंड मेला आते रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट है मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित 35वें सूरज कुंड शिल्प मेले का विषय राज्य कौन सा था? तो कौन सा राज्य था? जम्मू और कश्मीर था। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन किस त्योहार मेले में किया जाता है? तो सबसे लंबी मूछें वाला प्रतियोगिता पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में लगता है, और ये पशुओं का वार्षिक मेला है राजस्थान में। यही सबसे बड़ी मूछों की प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव नवंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो संगाई महोत्सव का आयोजन मणिपुर द्वारा किया जाता है। संगाई मणिपुर में। आप ऐसे याद रख सकते हो कि मणि, मणि मतलब क्या होती है? अंगूठी। अंगूठी से क्या होती है? सगाई होती है। सगाई में अंगूठी तो काम आती है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, मणि से सगाई। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर आप सगाई कर रहे हो तो कुछ तो ले जाओगे, और सबसे अच्छा चीज क्या होता है? सस्ता, सबसे सस्ता लाई होता है। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर में। ऐसे लाई सस्ता नहीं होता है, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाई खरीदते हो। कभी गया जाकर लाई खाना, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट है केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार त्रिशूरपुरम शहर के वडक्कुनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये वार्षिक मेला है केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार। कौन सा? त्रिशूरपुरम मेला, त्रिशूर शहर में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सरहुल और साल, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। सरहुल और साल कहाँ का मनाया जाता है? झारखंड के आदिवासी मनाते हैं सरहुल त्योहार। कौन सा त्योहार? सरहुल त्योहार आपका झारखंड के आदिवासी लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है ओणम। तो ओणम कहाँ का त्योहार है? तो ओणम आपका केरल का त्योहार है। कौन सा त्योहार है? ओणम कहाँ का? केरल का। केरल का कैपिटल कहाँ है? केरल का कैपिटल है आपका तिरुवनंतपुरम, और मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। नेक्स्ट है वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक नौका दौड़ आपका केरल में आयोजित किया जाता है, और इसी से रिलेटेड है आपका नेहरू ट्रॉफी। नेहरू 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 ट्रॉफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विशु किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो विशु भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। तो केरल का कौन कौन सा त्योहार हमने देखा? त्रिशूरपुरम देखा, ओणम देखा, नौका दौड़ देखा, विशु देखा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल और मुआसू उत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम होता है।
हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम होता है और ये त्यौहार मनाया जाता है आपका नागालैंड में। हॉर्नबिल क्या होता है कि विदेश से पक्षी आते हैं नागालैंड में, इसलिए वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो आप याद रखना, लैंड देखो नागालैंड में, ये इंग्लिश वर्ड है, और हॉर्नबिल ये भी इंग्लिश वर्ड लग रहा है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। बाकी बिहू, और बिहू तो असम में, उत्तरायण आपका उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो कौन मनाया जाता है? ओणम फसल उत्सव। पुलिकली या बाघ नृत्य जिसको बोलते हैं, इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है? तो पुलिकली ओणम के दौरान होता है। इंसान बाघ का भेष करके और डांस करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो जनवरी में कौन नहीं मनाया जाता है? ओणम जनवरी में नहीं मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? तो वो अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? सोलंग। कौन सा है? सोलंग। चलो लोकू, मैंने बोला चलो, और नाम में भी है चलो, तो चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू उत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो चाय यहाँ भी है और चाय यहाँ भी है, इससे रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि आपको जितना भी त्योहार है आपको बिना रिलेट किए याद नहीं होगा। कुछ भी रिलेट करो, लेकिन करो, क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल है। आप कितना ही फेस्टिवल याद कर लो, बहुत अलग अलग तरह के फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं, सबको याद करना मुश्किल है, इसलिए आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो चलो लोकू यानी अरुणाचल, ठीक है। चलो ऐसे याद रख सकते, चलो और लोकू चल होता है, और अरुणाचल में भी चल है। कैसे भी बस रिलेट करो, याद करो। नेक्स्ट है सागा दावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब आप बोलोगे इसका क्या ट्रिक है? सब चीज का ट्रिक तो मैं नहीं बता सकता, है ना, सब चीज का ट्रिक नहीं बताया जा सकता, तो आपको याद करना पड़ेगा कुछ कुछ। बस एक बार, दो बार, तीन बार ये वीडियो देख लोगे, एक बार नॉर्मल स्पीड पे देख लो, एक बार दोगुना पे देख लेना, एक बार दोगुना पे ही देखना, इससे ज्यादा मत देखना। ऐसा पता चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर क्या बोल रहा है, तो फिर देखने से मतलब क्या है। तो सागा दावा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ड्री उत्सव, एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ड्री उत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अपतानी लोग जो है अपना ड्रीम कहाँ देखते हैं? अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अपतानी लोग अपना ड्रीम जो है, ड्रीम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हम रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश से आपको कुछ याद आता है? अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की मात्र 17 है। क्लियर है? ऐसे ही रिलेट करके याद किया करो, कहीं भी कुछ दिख जाए बस उसके लिए याद किया करो कि इसका कुछ तो जीके होगा बस। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पक्के पका हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। ऐसे हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का, लेकिन पक्के पका लग जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल में जाके हॉर्नबिल पक जाता है। नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है भारत में जोन मिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। जोन बिल मेला, यह मेला भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वस्तु विनिमय अभी भी चलता है, यानी तुम मेरा सामान ले लो, मैं तुम्हारा रख लूंगा, वही है असम में मनाया जाने वाला जोन बिल मेला। ठीक है, कौन सा मेला? जोन बिल मेला। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो माजुली उत्सव असम में मनाया जाता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि माजुली आपका जाना पहचाना नाम होगा। माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है किस नदी पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ब्रह्मपुत्रा नदी पे ये द्वीप है ना, और कहाँ है? असम में है। तो उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? असम में ही मनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए, वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। और बिहू के पीछे कुछ लग जाए और सीधा असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? ओणम केरल से है, पोंगल तमिलनाडु से है, बिहू असम से है, बैसाखी पंजाब से है। क्लियर है? तो बिहू कहाँ गया? असम का है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी राज्य असम में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय फसल कटाई उत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो बोहाग बिहू को बोलते हैं असम का नव वर्ष, नया साल मुबारक हो, बोहाग बिहू। तो बोहनी का टाइम आता है, बोहनी मतलब समझते हो? बोहनी मतलब देखो, शुरू कोई दुकान खोलता है सुबह सुबह, रात में सोने आराम करने के बाद जब सुबह उठकर दुकान खोलता है, तो जो पहली बिक्री होती है, जो पहला पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं बिहार में बोहनी, यानी पहला। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बोहनी और नव वर्ष कहाँ का है? असम। बिहू से असम याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू कौन सा हो गया? मकर संक्रांति हो गया माघ बिहू। देखो कितने प्रकार के बिहू हमने देख लिए। एक देखा हमने रोंगाली बिहू,
एक देखा हमने कहाँ गया, बोहाग बिहू, और एक देखा हमने माघ बिहू। तो कितने तरह के बिहू, 3 तरह के बिहू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो एंथ्यूरियम जो है वो मिजोरम में खिलता है, इसलिए मिजोरम पर्व मनाता है एंथ्यूरियम। देखो कितनी छोटी छोटी बात पे पर्व मनाया जाता है, एक फूल खिल जाता है उसमें पर्व मनाया जाता है। आप कितना याद करोगे बताओ मुझे। मतलब त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है पॉल कट कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है पॉल कट। ऐसे पॉल क्यूट होना चाहिए, कट नहीं, लेकिन पॉल कट मिजोरम। साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव आपके मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। नेक्स्ट है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे प्रसिद्ध त्योहार जो है उसका नाम है वांगला महोत्सव। क्लियर है? पूछे आपसे कोई कि वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है। कौन मनाता है? गारो जनजाति मनाई जाती है, सॉरी गारो जनजाति मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव आपके लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख में और क्या मनाया जाता है, तो अगला क्वेश्चन में पता चलेगा। हेमिश गोम्पा उत्सव गुरु पद्मा संभव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिश लद्दाख का त्योहार है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला, एक सेकेंड, हाँ, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो वसंत उत्सव नागालैंड में किसे बोलते हैं? एवोलांग मोन्यू को बोलते हैं, एवोलांग मोन्यू, एवोलांग मोन्यू। नेक्स्ट, कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो नागालैंड से कौन संबंधित है? हॉर्नबिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुसु जीवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुसु जीवा महोत्सव आपके नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कहाँ मनाई जाती है? कर्नाटक में। और यहीं आपके कौन सी फिल्म में दिखाई गई है? कंटारा में दिखाई गई है, कंटारा। किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, सिर्फ बैसाखी पंजाब। ठीक है, काल बैसाखी हवा भी चलती है। नेक्स्ट है, केंदुली उत्सव कहाँ आयोजित की जाती है? तो केंदुली उत्सव आपके पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, बुनालू उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुनालू आपके तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना में। फूलों का अनूठा त्योहार बथुकम्मा, तो बथुकम्मा भी आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया बुनालू और एक हो गया बथुकम्मा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का महोत्सव है? तो यह है ओडिशा का महोत्सव नुआखाई। इसके अलावा ओडिशा में क्या मनाया जाता है? जगन्नाथ यात्रा मनाया जाता है, जगन्नाथ यात्रा जो पुरी में मनाया जाता है। इसके अलावा डोल जात्रा, डोल जात्रा ओडिशा का मुख्य त्योहार है। चलिए, निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो रज पर्व जो है ओडिशा में मनाया जाता है। और ये क्या है? जब माँ धरती को कहा जाता है कि जब वो मासिक चक्र आता है, माँ धरती को, धरती माँ को मासिक चक्र आता है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रज पर्व मनाया जाता है ओडिशा में। असम में एक मंदिर है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर, यहाँ माँ की योनि की पूजा होती है और इन्हें मासिक चक्र भी आता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलो, कौन सा? असम में कामाख्या मंदिर, और वहाँ ये लगता है आपका अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का मेला। तो जो मैं बताता हूँ आप नोट करते चलना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही बताता हूँ आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा जो बताता हूँ वो वीवीआईपी में रखना। चलो, कौन सा त्योहार झारखंड राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से आपका संबंधित टूसू। कौन सा पर्व? टूसू पर्व आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोकरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोक रंग कहाँ भर दिए हैं? इंदौर को इतना साफ कर दिए हैं कि लोगों में रंग भर चुका है, तो वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है लोक रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो रेड पांडा विंटर कार्निवल आपके सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेला के लिए आपका प्रसिद्ध है प्रयागराज। कौन सा प्रसिद्ध है? प्रयागराज। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, निम्न नामों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। ठीक है, तो कहते हैं हम लोग, सबसे पहले गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से आता है, उसके बाद विशु, विशु हमने कहाँ देखा? विशु देखा केरल में।
उसके बाद पुथांडु है, तो पुथांडु आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। मुझे सही में ये नहीं पता था कि पोइला वैशाख कहाँ मनाया जाता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो क्या होगा, 1 का C, 2 का A, 3 का D और 4 का A, एक सेकेंड, 4 का B, सॉरी, तो 1 C8DB, चलिए ठीक है। चलो, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव भारत के आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। कौन सा उत्सव? उगादि उत्सव। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जिसे मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत मानते हैं। किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? तो ये चैत में मनाया जाता है। चैत से हिंदी महीने की शुरुआत होती है ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ये 12 को याद है आपको? मुझे तो याद है भाई, आपको याद है कि नहीं? आप रिकॉल करो और बताओ कि आपको याद है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन साचे पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद जापान अनुष्ठान है जिसमें किसान देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी आपकी गुवाहाटी ने की थी। किसने की थी? गुवाहाटी ने। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो देखें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में आपका मनाया जाता है साजो त्योहार। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो भारत में हाथी उत्सव प्रसिद्ध मनाया जाता है आपका जयपुर में। किस शहर में? जयपुर में। कहाँ है जयपुर? राजस्थान में है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है जो वसंत के महीने में मनाया जाता है, तो वह शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव कहाँ से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट है मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव आपके तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट है खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा कहाँ होता है? त्रिपुरा में। जहाँ 3 लोग मिले वहां खर्च तो होना ही है, तो त्रिपुरा खर्ची पूजा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो लोहड़ी है, बैसाखी है, पोंगल भी है, दीपावली कृषि से संबंधित नहीं है। कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है वाराणसी में देव दीपावली। कौन सा? देव दीपावली। नेक्स्ट है, किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? कौन सा है? दशहरा। दशहरा। निम्न में से किस त्योहार के रंगों का त्योहार कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? होली को कहा जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। इतना इजी तो वो ये भी नहीं पूछती थी कि ये प्रिया कौन है ना। इतना इजी नहीं होता था, उतना इजी क्वेश्चन मिल रहा है आपको। बताइए किधर आने में फायदा है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य जनवरी माह में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। पौष संक्रांति, मकर संक्रांति को। पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो अग्नि की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? कौन मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पोंगल किसे समर्पित है? तो पोंगल सूर्य देवता को समर्पित एक त्योहार है। कौन सा राज्य पोंगल का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु आपके पोंगल का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, सूर्य देवता को समर्पित बिहार में कौन सा फेस्टिवल है? ये मुझे आप बताइए। मुझे पता है, सबको पता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि सूर्य देव के लिए बिहार में कौन सी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें किसकी पूजा की जाती है? अभी हमने देखा सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। किस भगवान की? सूर्य भगवान की। ओम आदिदेव नमस्तभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर प्रभाकर नमोस्तुते। सूर्य देव। चलिए, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंपुहार समुद्र तट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चैत पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध है। पुरंदरदास आराधना मुख्यतः एक शास्त्रीय संगीत है। तो पुरंदरदास आराधना मुख्यतः एक शास्त्रीय संगीत उत्सव है। किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? तो किला रायपुर खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है। किसको? किला रायपुर खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान आपके भगवान सूर्य की पूजा होती है। तो कहाँ मनाया जाता है छठ? बिहार में। बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा।
एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ थे? पुरंदरदास आराधना मुख्यतः एक शास्त्रीय संगीत उत्सव है। पुरंदरदास आराधना। नेक्स्ट है, किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है? तो किला रायपुर खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है। हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, छठ पूजा के लिए भी कर लिया था। कहाँ होता है? बिहार में होता है। इनमें से कौन सा त्योहार दांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो नवरात्रि मनाया जाता है आपका दांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन के रूप में किस त्योहार को जाना जाता है? तो रक्षाबंधन के रूप में श्रावण पूर्णिमा को जाना जाता है। यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और उनसे क्या उनसे वचन लेती है अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में नव कलेवर उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती है और अधिक मास के दौरान उन्हें बदल दिया जाता है। अधिक मास के दौरान कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ हैं वो कृष्ण के अवतार हैं और उनका जो हार्ट है, भगवान कृष्ण का हार्ट जो है वो उस बॉक्स में रखा होता है। जो आपको सामने इतना बड़ा चेहरा दिखता है ना, वो एक बॉक्स होता है लकड़ी का, जिसके अंदर माना जाता है कि भगवान कृष्ण जी का हार्ट रखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। लोसर त्योहार बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मनाती है? तो मोनपा जनजाति मनाती है लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को नवरोज कहा जाता है, जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव कलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नव कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पुरी में किया जाता है। आपको पुरी में 3 भगवान दिखते होंगे। तो एक है भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलराम जिनको बलभद्र बोला जाता है उड़ीसा में, और उनकी बहन सुभद्रा। सुभद्रा का शादी किनसे हुआ था? अर्जुन से हुआ था सुभद्रा का शादी। क्लियर है? चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे प्रतीक त्योहारों में से एक है, सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव की जन्म जयंती में मनाया जाता है गुरु पर्व। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान। चलिए चापचारकूट नामक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चापचारकूट आपके मिजोरम में मनाया जाने वाला त्योहार है। कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो कौन सा त्योहार है? सक्रेनिय है, सक्रेनिय। जल्लीकट्टू नामक परंपरागत खेल समारोह भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से मनाया जाता है? तो उगाड़ी बोला जाता है, उगाड़ी। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा क्या है? ये है आपका नव वर्ष फेस्टिवल। तो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कौन सा नव वर्ष है? उगाड़ी है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में मनाए जाते हैं? तो क्रिश्चियन बनाते हैं गुड फ्राइडे उस दिन, सूली पर चढ़ाए जाने पर। उसके बाद ईसाइयों ने ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो कहा जाता है कि ईसा मसीह के मृत से जब वो मर गए थे तो उन्हें एक गुफा में उनकी बॉडी को ले जाके रख दिया गया था और 2 दिन बाद वो जाग गए थे, तो इसलिए मनाया जाता है ईस्टर। ईस्टर का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो संडे को मनाया जाता है, यानी फ्राइडे को वो उनका फांसी चढ़ाया गया, सैटरडे को रखा गया और संडे को उन्हें होश आ गया। नेक्स्ट है, रमजान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। तो 1 महीना उपवास करते हैं रमजान में। तब बोलते हैं ना, आप अगर आपके मुस्लिम दोस्त होंगे तो बोलते होंगे मेरा रोजा चल रहा है। रोजा यानी वो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, शाम में खाते हैं, उसके बाद फिर से कुछ नहीं खाते हैं। नेक्स्ट, मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तान शोभा यात्रा है। तो मरुश्री जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल। डिजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान। भारत में कौन सा रेगिस्तान है? थार है। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह सामान्यतः किस इंग्लिश महीने में आता है? तो यह सामान्यतः अप्रैल महीने में आता है। ठीक है, कौन से महीने में? अप्रैल महीने में आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक के दिन जैन लोगों द्वारा ज्ञान पंचमी मनाई जाती है। तो कार्तिक के 5वें दिन जैन लोगों द्वारा ज्ञान पंचमी मनाई जाती है। कार्तिक क्या होता है? आप दिवाली मनाते हो ना, वो कार्तिक महीने में ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फेस्टिवल किस हिंदी महीने में मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, जब भी फेस्टिवल मनाना ध्यान रखना कि हिंदी महीना कौन सा है।
नेक्स्ट है भारत में नवमी, रामनवमी का त्यौहार हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। देखिए मैं बोल रहा था, क्वेश्चन आ गया। जैन नवरात्रि के 9वें दिन, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। नेक्स्ट डोल जात्रा त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास होता है। कौन सा है? डोल जात्रा। डोल जात्रा नहीं है, गलत लिखा हुआ इसमें, डोल जात्रा है, डोल जात्रा, जात्रा। नेक्स्ट है अयोध्या के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो यहूदियों के हनुका को रोशनी का पर्व कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो मी डैम मीफी नामक उत्सव ताई अहोम के द्वारा मनाया जाता है। अहोम कहाँ है? असम में। अहोम डायनेस्टी का नाम सुना है आपने? अहोम डायनेस्टी। मुगल कभी जीत नहीं पाए थे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम को कहाँ, मैं बताऊंगा कभी ओम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी के ऊपर एक अलग से क्लास सिखाऊंगा। भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भारत में बैसाखी का त्यौहार अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। खजुराहो नृत्य उत्सव। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट है नव वर्ष को अलग अलग भागों से विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो विशु कहाँ का मनाया जाता है? मलयाली है, असम में मनाया, सॉरी केरल में मनाया जाता है विशु। उगाड़ी कहाँ मनाया जाता है? अभी हमने देखा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु नव वर्ष उगाड़ी हो जाएगा। दो तो हमें मिल गया। अब कश्मीरी हिंदू न्यू वर्ष कौन सा है? तो कश्मीरी हिंदू न्यू वर्ष है आपका नवरेह। ठीक है, तो पाना संस्कृति कहाँ का होगा? पाना संक्रांति ओडिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रयागराज कुंभ मेला 2019 का नाम, एक सेकेंड, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 का नाम किसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? तो सार्वजनिक स्थलों की पेंटिंग का सबसे बड़ा कार्य था, भारी भीड़ के प्रबंध के लिए, सबसे बड़े स्वच्छता अभियान के लिए। ठीक है, 2019 का, 6 साल बाद लगा था फिर से। निम्न में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। भा से भील, भा से भगोरिया। नेक्स्ट है चंद्रमास, बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार वेशक, जो अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्यौहार है? तो चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार बेशक बुद्ध धर्म का त्यौहार है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट देखिए, 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था? तो ये दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो ईद अल अजहा मनाया जाता है। ईद अल अजहा, जिसको बकरी ईद बोलते हैं। एक सेकेंड, बकरा ईद और बकरी ईद अलग नहीं होता है। मुझे अगर कोई मुस्लिम धर्म का विद्यार्थी क्लास देख रहा हो तो मुझे बताएगा कि बकरा ईद और बकरी ईद एक होता है या अलग अलग होता है। सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो सोगात्सु है आपका जापान का नव वर्ष त्योहार। कहाँ का है? जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संबंधित राज्यों में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव दिए गए अनुक्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम चुने। हम्पी, तो हम्पी आपके कर्नाटक में मनाया जाता है। मामल्लपुरम हमने देखा तमिलनाडु में। इसके बाद निशा गांधी महोत्सव, ये नहीं पता हमें। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश, तो निशा गांधी केरल में। चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ से मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस त्योहार को पिरला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो मुहर्रम को जाना जाता है पिरला पाडुंगा के नाम से। नेक्स्ट राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रायपुर में किया गया था। कौन सा त्योहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा नहीं मनाया जाता है? रज पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाता है? कौन सा महोत्सव है? ताज महोत्सव है। अब हमारा त्योहार खत्म होता है। अब किस पे शिफ्ट होंगे हम लोग? अब संगीत पे शिफ्ट होंगे। तो देखिए संगीत से आपको कितना क्वेश्चन है? संगीत से आपको 60 क्वेश्चन है। चलिए हम संगीत करते हैं।
भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? तो 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कर्नाटक संगीत में मिलकता रागों की संख्या कितनी है? तो मिलकता रागों की संख्या है आपकी 72। निम्नलिखित में से कौन सी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है? तो अल्पना जो शैली है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है। नेक्स्ट है, पाला और दसकठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध किससे है? तो पाला और दसकठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध आपके उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट है आपका कि अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी जो हैं वो क्या बजाते थे? तो वो तबला बजाते थे। तबला में एक बहुत बड़ा नाम है अल्लाह रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, ताल वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन है जिन्होंने 1988 में पद्मश्री, उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। तो पूछ रहा है सितार वादक कौन है नीचे में? तो रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर, वो आपके सितार वादक हैं। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान आपके सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। नेक्स्ट है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं। कौन भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो शहनाई में एक ही नाम आता है, बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है, उस्ताद मोहिब बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो रुद्र वीणा से है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो इंडो इस्लामिक मूल का वीणा नहीं है, बाकी तबला, रबाब, सितार है। वीणा और कौन बजाते थे? तो गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उसके सिक्कों पे। और कौन वीणा बजाते थे? और आपके औरंगजेब को भी दिखाया गया है। ऐसे कहा जाता है कि औरंगजेब को ये सब में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हो सकता है पोज दे रहा हो। जैसे हम लोग कहीं गिटार देख लें तो बिना पोज दिए रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। वैसे ही हो सकता हो औरंगजेब भी पोज दे रहा हो वीणा के साथ सिक्का पे आने के लिए, समुद्रगुप्त का देखा देखी कर रहा हो। और इसके अलावा हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी वीणा बजाते थे। नेक्स्ट है, वोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है। किसने निर्मित किया था? तो विश्व मोहन भट्ट ने निर्मित किया था। किसको? स्लाइड गिटार को विश्व मोहन भट्ट, हवाईयन गिटार भी बोला जाता है। और हिंदी में नाम क्या है? मोहन वीणा। तो देखिए, मोहन से मोहन। नेक्स्ट है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय वायलिन वादक हैं जिन्होंने 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी वाइंड इंस्ट्रूमेंट है, यानी हवा से चलता है? तो बांसुरी जो है उसमें आप फूंक मारते हो तब बजता है, तो वही होता है वाइंड इंस्ट्रूमेंट। किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है? तो किसने किया है गिटार को? पंडित बृजभूषण काबरा ने। किसने? पंडित बृजभूषण काबरा ने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? किसमें होता है बताइए? घटम में होता है क्या? नहीं होता है। शहनाई में होता है क्या? नहीं होता है। संतूर में होता है क्या? नहीं होता है। किसमें होता है? हारमोनियम में होता है कीबोर्ड। अब पूछोगे घटम क्या होता है? तो एक घड़ा की तरह होता है वाद्य यंत्र घटम। तबला भी बोलते, तबला नहीं होता है, घटम मतलब मीठा आवाज के लिए होता है। निम्न में कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त अज्ञात वाद्य नहीं है, यानी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो कौन सा है? मंडोलिन नहीं है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीतज्ञ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीतज्ञ, क्या क्वेश्चन है ये? शास्त्रीय संगीतज्ञ किस वाद्य से संबंधित है? में कोई नाम छोड़ा गया है, ऐसे कैसे? सब संतूर से थोड़ी है। ये क्वेश्चन इग्नोर मारो। एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसने एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की, तो है सारंगी। सारंगी आप देखते होंगे, अगर आप गांव में रहते होंगे तो कोई आते होंगे सारंगी बजा के, वो रोने वाला टोन बजाते थे। वो किससे बजता है? एक धनुष आकार होता है, उससे रस्सी से रस्सी टकराती है तो आवाज निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। किस घराने से थे? तो वो थे आपके किराना घराना से। नेक्स्ट है, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित जसराज मेवाती घराना, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना, पंडित रतन मोहन शर्मा मेवाती घराना। कौन क्या गाते थे? तराना गा करते थे। नेक्स्ट है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? किससे रखते थे? ध्रुपद से। नेक्स्ट है, विख्यात गायिका एस
एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था इनका जन्म एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी की। नेक्स्ट है तीजन बाई छत्तीसगढ़ के पारंपरिक रंगमंचीय मंचीय कला स्वरूप पिंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें संगीतकारों के साथ की महाभारत के कथाओं पर अभिनय करती हैं। तीजन बाई इस नृत्य से संबंधित है पिंडवानी 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 नो की पंडवानी पिंडवानी महाभारत, इसका अंतर महाभारत होगा। तीजन बाई पिंडवानी पिंडवानी कहाँ की जाती है? छत्तीसगढ़ में की जाती है। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन थे? भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा यानी नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे रविशंकर, वो बिहार वाला ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक नहीं थे। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तो तानसेन जो अकबर के दरबार में रहते थे वो स्वामी हरिदास से कितने वर्षों तक संगीत सीखा था? 11 वर्षों तक। नेक्स्ट है सुभा मुद्गल कौन है? तो सुभा मुद्गल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं सुभा मुद्गल। नेक्स्ट है एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो आपने सुना होगा कहीं ना एकला चलो रे, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था। नेक्स्ट है कंजीरा दक्षिण भारत का एक फेम ड्रम है जिसमें चमड़ी होती है, जिसके वृत्ताकार फ्रेम पर मढ़ा व चिपकाया जाता है, यानी लकड़ी के यानी ढोल की तरह कंजीरा ढोल को बोलते हैं। किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। कौन कौन? त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका आपके असम से संबंधित है। किस राज्य से? असम से। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो टी.आर. महालिंगम आपके बांसुरी वादक हैं। विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान की एक राजपूत राजकुमारी थी। कहाँ की थी? राजस्थान की राजकुमारी थी, जिसपे आपने गाना सुना है एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या? दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्शन पानी। वी बलसारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वी बलसारा के पियानो से संबंधित थे। किससे? पियानो से। लोक संगीतकार मांगनियार कहाँ से संबंधित है? तो मांगनियार आपके राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट दास बोध मुख्य रूप से रामदास की रचनाओं उपदेशों का संकलन है। समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या बजाती थी? वायलिन बजाती थी वो। कौन? श्रीमती एन राजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी आपके बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी में एक बहुत बड़ा नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? तो किशोरी अमोनकर जो है वो कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है। बाकी बॉम्बे जयश्री, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, प्रिया सिस्टर, ये तीनों कर्नाटक संगीत से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पखवाज शिव कुमार शर्मा, यही तो सम्मिलित नहीं है। सितार पंडित रविशंकर, ठीक है। तबला किशन महाराज, ठीक है। और सरोद अमजद अली खान, इनको तो कोई भुला ही नहीं सकता। निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है? तो पंडित रविशंकर सितार वादक है, अनुष्का शंकर सितार वादक है, उस्ताद विलायत खान भी सितार वादक है। शिव कुमार शर्मा जो है आपके संतूर बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, तो ये सितार वादक नहीं है। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में प्रतिष्ठित कौन हुए? तो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में पुरंदर दास प्रख्यात हैं। कौन है? पुरंदर दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ है आपका संगीत रत्नाकर। किसने लिखा है? सारंग देव ने लिखा है संगीत रत्नाकर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन है? उस्ताद अमजद अली खान नहीं है। बाकी भजन सुपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य संतूर बजाते थे। अमजद अली खान क्या बजाते हैं? बताइए। अमजद अली खान सरोद बताते हैं, सरोद वादक है अमजद अली खान। वानावन कश्मीर का एक लोक संगीत है। सीधा बात खत्म, वानावन कश्मीर का एक लोक संगीत है। कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? कौन सा है? मिजोरम। आल्हा गायन कहाँ प्रसिद्ध है? तो आल्हा गायन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की प्रमुख शैली है। आल्हा गायन सुना है आपने? आल्हा गायन आपने सुना होगा। वो गाना नहीं होती जिसमें कोई लय नहीं होता, मतलब लय तो होता है, लय बहुत मजा भी आता है सुनने में। आप सर्च करना आल्हा गायन ऑन विराट कोहली, आल्हा गायन इंडियन क्रिकेट टीम, आल्हा गायन ऑन एनी टॉपिक आप सर्च करना, मजा आएगा सुनने में आपको। मैं आपको गा के नहीं सुना सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी, नहीं तो गा के सुना देता आपको। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में
प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई थी? तो प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए समिति SPIC मकाय नामक एक गैर राजनीतिक राष्ट्रीय स्वैच्छिक आंदोलन की स्थापना 1977 में की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, याद करोगे कर लेना, नहीं करोगे नहीं कर लेना, कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में आएगा। ये सब आ गया, जरूरी नहीं है कि आएगा। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल कितने नाद होते हैं? तो 6 नाद होते हैं। बोन गीत मुख्य रूप से असम की नृत्य शैली है बोन गीत। वादक साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ध्रुपद शैली का प्रदर्शन किया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ है? तो ख्याल का अर्थ है कल्पना, चिंतन। मैं जब स्कूल जाता था तो स्कूल के स्वामी विवेकानंद स्कूल का नाम था, तो लिखा था चिंतन करना सीखो। मुझे लगा सर चिंता क्यों करना है? सर ने बताया चिंता नहीं है, चिंतन है, यानी गहरी साधना करना सीखो, गहरी सोच में डूबना सीखो। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन है? तुरही। क्या है? ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है तुरही। निम्नलिखित में से कौन तारदार वाद्य यंत्र का एक प्रकार नहीं है? तो तुरही जो है वो तारदार वाद्य यंत्र का एक प्रकार नहीं है। छोटा छोटा पाठ है, जल्दी खत्म होंगे। तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन है बिहार में। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? तो पट्टचित्र शैली आपके ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो वारली फोक पेंटिंग आपके महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला से आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अमृता शेरगिल चित्रकला के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के चित्र परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करते हुए 23 साल तक भारत में कौन रहा? जॉर्ज चिनेरी रहे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे और केरल राज्य से संबंधित है। राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है द लास्ट सपर किसके द्वारा चित्रित पेंटिंग है? द लास्ट सपर है लियोनार्डो दा विंची द्वारा। भारत के पिकासो के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो MS हुसैन को बोला जाता है। बहुत अच्छी पेंटिंग होती है इनकी। MS हुसैन किस क्षेत्र में है? तो पेंटिंग करते हैं, तो चित्रकला में ही होंगी। प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर का पेंटर का नाम क्या है? तो महिषासुर के पेंटर हैं आपके तैयब मेहता। मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बिहार है। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को क्या कहा जाता है? तो गुजरात की पारंपरिक बुनाई को आपको पटोला कहा जाता है, पटोला। नेक्स्ट है पटना कलम एक, तो पटना कलम आ गया तो चित्रकारी की होगी। नेक्स्ट है फार नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का एक धार्मिक रूप है। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी खुर्जा का संबंध किस राज्य से है? तो खुर्जा का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है। अगला है आपका कि थांखा चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है। नेक्स्ट है वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और जिसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो वह है तंजौर पेंटिंग। सेम क्वेश्चन मिथिला चित्रकला बिहार, राजस्थानी चित्रकला कांगड़ा। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो मेहंदी तो लगाया नहीं जाता है, मधुबनी पेंटिंग भी नहीं की जाती है, वार्ली भी नहीं की जाती है, तो कोलम की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीघाट पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब देखते हैं हम लोग फिल्में। तो रामोजी फिल्म सिटी कहाँ है? तो रामोजी फिल्म सिटी है आपके हैदराबाद में और बाहुबली की शूटिंग इसी रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी। भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है? तो SS राजामौली हैं बाहुबली के निर्देशक। नेक्स्ट जीवन पर आधारित फिल्म पैडमैन में किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता नाचलम मुरुगनाथम का किरदार निभाया? कौन है? अक्षय कुमार है। अगर किसी पे जीवनी के पे स्टोरी बनी हो तो मोस्टली टाइम आपको अक्षय कुमार ही दिखेंगे। नेक्स्ट है 1931 में रिलीज हुई भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, यानी इसमें आवाज था, बाकी में आवाज पहले नहीं होता था। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक आपके दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला फिल्म कौन सा बना था? निर्माता कौन थे? धोंडीराज गोविंद फाल्के थे। भारत में पहला फिल्म कौन सा बना था? राजा हरिश्चंद्र बना था। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजीत जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो वह है जल सागर। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? तो किसान कन्या थी। कौन सी फिल्म सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित है? तो पथेर पंचाली है। और नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री जिसने विभिन्न
अंग्रेजी फिल्मों में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के साथ काम किया है, तो दिसंबर 2017 में निधन हो गया, वो थे शशि कपूर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कला एवं संस्कृति का चैप्टर नंबर और भाषाएं से संबंधित है। भारत में आपको पता होगा बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2004 में किस द्रविड़ भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? द्रविड़ भाषा क्या होती है? तो दक्षिण भारत की भाषाओं को द्रविड़ भाषा बोली जाती है, जैसे आपका कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। तो कौन सा भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो वह है तमिल भाषा। कहाँ का है? तमिलनाडु का तमिल भाषा। देखिए 9 बार रिपीट को हुआ है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तमिल भाषा को पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था? तो वो 2004 में लिया गया था, अभी हमने देखा। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान आपके मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में। नेक्स्ट है, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से एक के अनुसार उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास कितने वर्ष पुराना होना चाहिए? तो अगर किसी भाषा के ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना है तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे आप संस्कृत देख लो, संस्कृत जितनी भी वेद हैं कब वेद बने थे, ठीक है। फिर तमिल भाषा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो वह भारतीय लिपि, भारतीय, ठीक है। जैसे हिंदी का कौन सा है? देवनागरी लिपि है, वैसे ही 9 भाषाओं के लिए भारतीय लिपि तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जून 2022 तक भारत के 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो तमिल को श्रीलंका में तो आप समझ सकते हो, लेकिन सिंगापुर में भी तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, यानी तमिल में काम हो सकता है सिंगापुर में। नेक्स्ट, उर्दू को लश्करी जबान के रूप में भी जाना जाता है उर्दू को। नेक्स्ट है, 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? 2017 में उर्दू को तेलंगाना का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसके अलावा उर्दू बिहार का भी आधिकारिक भाषा है। बिहार का भी दूसरा आधिकारिक भाषा कौन सा है? उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है? तो हिंदी है। इसमें हिंदी में आपको लगभग सारे भाषा के वर्ड मिल जाएंगे आपको, या ये कह सकते हैं आप कि हिंदी से इन सभी भाषाओं को वर्ड मिले हैं। आपने अभी देखा होगा कैसे भाषा पर लड़ाई होती है, मुझे समझ में नहीं आती। विविधता में एकता जब है, हम भाषा पे क्यों लड़ रहे हैं? हमें तो गर्व करना चाहिए, हम इतनी सारी भाषाएं बोल सकते हैं। एक सोचो, पूरा यूरोप इंग्लिश में सिमटा हुआ है, इंग्लिश में सिमटा हुआ है पूरा यूरोप, अमेरिका। हम मेरे सिर्फ इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमें सिर्फ लड़ाई करनी है। अंग्रेजों ने ऐसे ही नहीं फूट डालो राज करो इतना सक्सेसफुल हुआ था, हमें फूट इतना जल्दी पड़ता है कि अभी तक फूट में ही जी रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय से संबंधित है। किस भाषा को भारत सरकार ने वर्ष 2015 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? 2005 में, नोट 15 में, तो संस्कृत को किया है। निम्न में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, संस्कृत नहीं है, ठीक है। द्रविड़ भाषा यानी दक्षिण भारत की भाषाएं। नेक्स्ट है, ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान शब्द आपका संस्कृत से लिया गया है, ना कि हिंदी से लिया गया है। हिंदी से कोई वर्ड नहीं लिया जाता, हिंदी से लगभग संस्कृत से डिराइव होते हैं सारे। इनमें से किस भारतीय भाषा को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो संस्कृत को है, तेलुगु को है, तमिल को है, बंगाली को नहीं है। निम्न में कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सा स्थित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है आपकी? भैया मुंबई में। और सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। निम्न में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु है, मैथिली नहीं है। इनमें कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो संस्कृत, तेलुगु, तमिल है, मराठी है। देखिए कौन कौन सा हो गया? संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उसके बाद हो गया मलयालम, कन्नड़, 5 भाषाएं होगी आपकी, और एक और हिंदी, 6 हो गई। 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद शास्त्रीय तेलुगु विशिष्ट अध्ययन केंद्र की स्थापना किस संस्थान के अंतर्गत की गई है? तो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। हमने पहले देखा था भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, तो मैसूर में है।
नेक्स्ट है भारत की किन दो भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो कन्नड़ और तेलुगु को दिया गया है। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में, और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषाएं के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भी कौन था? आंध्र प्रदेश ही था। निम्न में कौन सी आंध्र प्रदेश की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इटालवी कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं, तो वह है तेलुगु। पूर्व का इटालवी बोला जाता है। सभी शब्द जो है स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। शास्त्रीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए शास्त्रीय भाषा और साहित्य को आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए? नहीं, भिन्न क्यों होगा? अगर आधुनिक भाषा से भिन्न होगा तो आधुनिक भाषा बोलने वाले उस भाषा को ही भूल जाएंगे, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। किसी भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों को 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना होने पर उसे शास्त्रीय भाषा कहा जाता है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों को वह भाषा बोलनी आनी चाहिए, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट है, किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसके साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, उसे किसी अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण किया नहीं जाना चाहिए, ये भी सही है। मतलब जो है आपका मूल होना चाहिए, कोई अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ यहाँ से उठा लिए कुछ यहाँ से उठा लिए, वो तो कॉपीराइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली चीनी तिब्बती भाषा है? तो बोडो बोला जाता है पूर्वोत्तर भारत के लोगों के द्वारा, बोडो। भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? तो कौन सा है? ब्रजावली, ब्रजावली। नेक्स्ट है, गुनाढ़े की पैसाची भाषा में लिखित है बृहद कथा लिखित है गुनाहट की पैसाची भाषा में। कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो भारतीय भाषा संस्थान करता है। कहाँ है? मैसूर में है, मैसूर में है स्थित। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दादर और नागर हवेली, दमन दीव गुजरात के पास है, तो यहाँ गुजराती बोली जाती है। वैसे ही आपका लक्षद्वीप जो है महाराष्ट्र के पास है, तो मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट है, कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? तो कांगड़ी कहाँ बोला जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ये कांगड़ी है, नोट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग में सम्मिलित है? तो मेघालय से खासी, अच्छा सम्मिलित नहीं है, तो मेघालय से खासी सम्मिलित है, आंध्र प्रदेश से तेलुगु सम्मिलित है, मणिपुर मैतेई बोलते हैं सम्मिलित है, केरल कन्नड़ नहीं बोलते हैं, केरल वाले क्या बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं, मलयालम। ठीक है, इसे कौन सी गोवा की राजभाषा है? तो गोवा की राजभाषा है आपकी कोंकणी। नेक्स्ट है, कोल्हाटी भाषा में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो कोल्हाटी भाषा महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा? कोल्हाटी भाषा। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है आपका मलयालम। कहाँ पर है लक्षद्वीप? ये देखिए, ये है भारत का मैप, यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे है आपका गोवा, थोड़ा सा कर्नाटक, उसके बाद केरला, और यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप। तो ये गोवा से नजदीक है, कर्नाटक से नजदीक है, कुछ ना कुछ भाषा सब जगह की बोली जाती है यहाँ। तो सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? मलयालम। अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। विकसित साहित्य के महान विद्वान थी, तो उपराष्ट्रपति सरला दास ओडिया की महान विद्वान थी। वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो ओडिया को किया गया है, यानी दक्षिण भारत के सारे भाषाएं लगभग शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक विमर्शों, उनका प्रकाशन और प्रचार वाला देश का प्रमुख और एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो है साहित्य अकादमी। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? किसको किया गया था? सिंधी को, सिंधी। किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में एक भाषा कोक बोरोक है? तो त्रिपुरा की एक भाषा कोक बोरोक है। तो भाषा का चैप्टर यहाँ आपका होता है समाप्त। अब हम देखेंगे कला और मूर्ति कला। ठीक है, तैयार है हम करें? आपको ब्रेक चाहिए तो आप ले सकते हो। ब्रेक कैसे पता मिलेगा? वीडियो को पॉज कीजिए, ब्रेक ले लीजिए और फिर से 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर से वीडियो चालू कर लीजिए। नेक्स्ट है, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? मूर्ति कला की और कला की बात हो रही है, तो अशोक ने बनवाया था सारनाथ। सम्राट अशोक, कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य दिख रहा है आप लोग को? चलो इधर लिखते हैं, मौर्य वंश। इसकी शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, बिंदुसार। और क्या अशोक ने 13 शिलालेख बनवाए, 13। और क्या बनवाया अशोक ने? अशोक चक्र, अशोक चक्र जो हम देखते हैं, अशोक चक्र
और वो 4 शेर जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। और क्या बनवाया अशोक ने? और कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के बाद उसको मिल गया, पता है कौन? तारक मेहता वाले चाचा जी। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है। आपको पता है अगर अशोक अभी होता ना, उसका हृदय परिवर्तन होता, तो इसका क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप ले लेता। डोनाल्ड ट्रंप, है ना? बोलता हम ही ने तो करवाया है, मुझे शांति का नोबेल प्राइज दे दो। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के 4 मीनार स्मारक का निर्माण हुआ? तो 4 मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, कभी मैंने पूछा था, शायद मैं जब पढ़ा रहा था आपको, हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तब मैंने क्वेश्चन पूछा था हैदराबाद के 4 मीनार किसने बनवाया था। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज्यादा आंसर मिले नहीं। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है। ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ है ये है आपका ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ है? ओडिशा में भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर से आपका 20 किलोमीटर का दूरी होगा। जाइएगा, मजा आएगा आपको। इतना बारीकी से काम हुआ उसमें और इतना भव्य है ना, मजा आएगा देख के। लेकिन वही है कि मूर्ति पूरी बनी नहीं तो पूजा नहीं होती है, नहीं तो अभी तक सबसे अमीर मंदिर हो सकता था वो, इतना भव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है? पुरी जगन्नाथ ओडिशा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। बृहदेश्वर तो तमिलनाडु में है। कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ दोनों ओडिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण आपके चालुक्यों ने करवाया था। कितने? चालुक्यों ने। नेक्स्ट है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपका कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु ने करवाया था। सॉरी, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में करवाया था। राजराज ने चोल साम्राज्य के थे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो जगन्नाथपुरी में किया जाता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। खजुराहो का भव्य मंदिर इन्होंने बनाया? तो चंदेल शासकों ने बनाया है खजुराहो का भव्य मंदिर। और आप बताओ मुझे, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, आप बताइए मुझे। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर, जो हम्पी कर्नाटक में है, एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। किस देवता को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपके भगवान शंकर को समर्पित है, शिव को समर्पित है। और हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी राजधानी थी आपकी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य, जिसकी शुरुआत की थी हरिहर एवं बुक्का ने। कौन कौन से वंश? 4 वंश, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। चलिए, भित्ति चित्रकला का आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर कहाँ है? तो लेपाक्षी में स्थित है प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में। प्रसिद्ध बारह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है शेषचलम की पहाड़ियों पर। प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 7 पहाड़ी मंदिर भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर के कहाँ स्थित है? तो श्रीशैलम जब आपका लिखा हुआ है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर आपके कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में। भगवान विष्णु को समर्पित है ये अंकोर वाट का मंदिर। और आप कह सकते हो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया में। नेक्स्ट है विट्ठल मंदिर स्मारकों में इनमें किस समूह में शामिल है? तो विट्ठल मंदिर आपके हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। नेक्स्ट देखिए, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपने सुना होगा सबरीमाला का केस इतना दिन तक ट्रेंडिंग में था, तो ये कहाँ है? केरल में स्थित है। ऐसे इस सबरीमाला को सिर्फ हवा बनाया गया था, वो कोई वजह नहीं थी। देयर इज 2 सबरीमाला इन केरला। एक मेल्स के लिए था, एक फीमेल्स के लिए था। लेकिन आपको फीमेल्स के लिए बताया भी नहीं गया होगा कि फीमेल्स के लिए भी एक सबरीमाला है। लेकिन क्या कर सकते हो, प्रोपेगेंडा ऐसे ही चलाया जाता है। केरल के तोलीपरम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। तो यह है राजराजेश्वर मंदिर। कहाँ गया? राजराजेश्वर मंदिर केरल के तालीपरम्बा के पास स्थित शिव मंदिर है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर आपका बोध गया में स्थित है। और भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ कौन सा है? विष्णु पद मंदिर भी गया में स्थित है, जिसे अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किसको समर्पित है? तो बोरोबुदुर मंदिर आपके बुद्ध भगवान को समर्पित है। और महाबोधि मंदिर जो देखा आपने वो भी महात्मा बुद्ध को ही समर्पित है, और जिसे किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा था आपने, यहाँ आंसर हो गया। मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर।
उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा। क्लियर है? पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों, दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो यह है मंदिरों से। नागर शैली और द्रविड़ शैली एक मंदिर बनाने की शैली है, जस्ट इट, बस इतना ही है। नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, यूबी डीबी। चला अगला देखते हैं, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के बस्तर जिले में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुरुदेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए सिर्फ। राज्य के कंदुगिरी पर्वत पर स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा आपके श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पे अपना प्रयाण त्यागा था, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है, कहाँ है? असम में, इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि असम में स्थित है आपका कामाख्या देवी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लगता है आपका अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का मेला। कामाख्या मंदिर में महादेवी की योनि की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, सॉरी कहाँ से आ गया भाई, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो जैन आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में शिव मंदिर है, उसका निर्माण किया था सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने। ठीक है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो मदुरई जाना जाता है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। क्लियर है? ज्यादा लोड लेके मत पढ़ना, आराम से वीडियो देखना, लिखते जाना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको याद हो जाएगा। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है अगर याद ना हो तो। अगर आपको यहाँ नहीं याद हो रहा हो लेकिन आपने पढ़ लिया है तो एग्जाम में जरूर आपको स्ट्राइक कर देगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, तो ऑप्शन देख के आपको वहाँ पे याद आ जाएगा। बस इसको 2 बार देख लेना। नेक्स्ट है, हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मंडप बोला जाता है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट नहीं है, औरंगजेब ने करवाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, या कहाँ स्थित है? तो अल हरम मस्जिद आपके मक्का में स्थित है, भी आई कर सकते हैं इसको, अल हरम मस्जिद मक्का। इसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में माना जाता है कि वह दिल्ली की बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पास बनाई गई है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है, पालिताना मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पालिताना मंदिर भावनगर में है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियां मीर जी ने रखी थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ हमेशा एक ज्वाला जलती रहती है, और जब खोद के देखा गया कि हो सकता है कोई गैस हो, तो गैस का कोई सोर्स नहीं मिला, बस इसीलिए फेमस है मंदिर। नेक्स्ट है, रुद्रेश्वर मंदिर या विस्तंभाल गुडी रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो रुद्रदेव का संबंध आपका काकतीय वंश से है, गुप्त के समकालीन थे काकतीय। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूद चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो ऐरावतेश्वर है, गंगाईकोंडा चोलापुरम है, बृहदेश्वर है, कंपहारेश्वर नहीं है। कंपहारेश्वर नहीं है चोल के द्वारा बनाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो पल्लव वंश के शासक बनवाए थे कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण आपका राजा नंदी वर्धन ने करवाया था। कहाँ है ये जल मंदिर? पावापुरी में है, पावापुरी। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है पावापुरी। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोंची की नशिया मंदिर किसको समर्पित है? तो ऋषभदेव के है। ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, द्रविड़ शैली, नागर शैली में नहीं किया गया है, द्रविड़ शैली में किया गया है। कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड।
आजकल जिसको सेल्फी लेने का ज़्यादा शौक है वो केदारनाथ पहुंच जाते हैं। भक्ति की भाव नहीं होती है, बस दिखावे की भावना होती है। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सम्मिलित है? तो आप चर्च देखिए, ये कौन सा है? सेंट जॉर्ज इन वाइल्डरनेस चर्च, पांडिचेरी। नेक्स्ट देखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है और ये कहाँ है? केरल में स्थित है। इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित है? तो खजुराहो मंदिर कहाँ है आपका? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर आपके ओडिशा में है, ठीक है। उसके बाद तिजारा मंदिर कहाँ है? तो तिजारा मंदिर आपके राजस्थान में है। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। वेणुवन विहार बौद्ध मठ किस भारतीय राज्य में है स्थित है? तो त्रिपुरा में स्थित है वेणुवन विहार बौद्ध मठ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो काशी विश्वनाथ, नाम सुना है आपने? काशी विश्वनाथ। ये राजा हमके बनारस घुमाएगा, यही है वो काशी विश्वनाथ, महादेव की नगरी बनारस। गए हैं आप लोग बनारस? कभी घूमिएगा, मजा आएगा आपको बनारस में। आप जाओगे तो पहलवान लस्सी मिलेगी आपको। एक ही जगह पे 5 दुकान है पहलवान लस्सी का, आप समझ भी नहीं पाओगे पीना कहाँ है, बस लेकिन पी लेना, मजा आएगा आपको। और बीएचयू में घूम सकते हो आप। बीएचयू में एक मंदिर है काशी विश्वनाथ और एक मंदिर है आपका गोदौलिया। गोदौलिया बनारस में जाओगे तो गोदौलिया में जाना पड़ेगा आपको काशी विश्वनाथ के लिए। गोदौलिया जगह का नाम है। तो मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है बनारस का, मैंने क्या कहते हैं ऐड कर दिया है। और ज्योतिर्लिंग से याद आया, आप बताओ मुझे कितने ज्योतिर्लिंग है? तो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो विमल शाह ने किया है माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट देखिए, 1971 से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है, अभी इसको हटा दिया गया है। अमर जवान ज्योति को हटा दिया गया है, वहां पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई है। अमर जवान ज्योति को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? एक आर्मी हॉल बना है, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो जब देखिए, जब द्रविड़ शैली में मंदिर बनाया जाता है तो ऐसा मंदिर होता है, फिर ऐसा थोड़ा सा छतरी टाइप होता है और एक बड़ा सा यहाँ ये ना तो गेट होता है, इसको बोलते हैं गोपुरम। इस गेट को क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। मेरे पास अभी फोटो नहीं है, मैं दिखा देता आपको गोपुरम क्या होता है। आप देखना दक्षिण भारत का कोई भी मंदिर तो पहले एक बड़ा सा गेट होता है, तो उसको गोपुरम बोला जाता है। देखिए, एडविन लुटियन द्वारा अविभाजित सैनिकों के स्मारक के रूप में क्या बनवाई गई थी? क्या बनवाई गई थी? इंडिया गेट बनवाई गई थी। अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की थी? इंडिया गेट में। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन एडविन लुटियन ने किया था। यहीं पे आपका संसद भवन, राष्ट्रपति भवन सब है। दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो लुटियंस है, हर्बर्ट बेकर है। तो आप संसद भवन तरफ जाओगे ना तो उसको बोलते हैं लुटियंस दिल्ली। चलो, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इसमें किस स्थापत्य शैली में किया गया है? तो भारत और अरबी में, भारतीय और अरबी में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1911 में, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। नेक्स्ट आप देखिए, कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी को भारत में स्वागत करने के लिए 1911 में बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? कौन था? गेटवे ऑफ इंडिया। अभी तक हमने देख लिया सार्सेनिक, अरबी और गुजराती। बताओ आप क्या आंसर टिक करोगे वहां पे? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्यों देगा जिसमें आपको दिक्कत हो? जैसे आपसे पूछ ले कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भगत सिंह जब शहीद हुए थे वो भी शहीद दिवस था। महात्मा गांधी जब परिनिर्वाण हुआ उनका भी शहीद दिवस ही होता है। तो आप बताओ शहीद दिवस किसे बताओगे? तो इसलिए वैसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जिसमें डाउट हो, नहीं तो आंसर ही एक ही देगा। मोस्टली वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्यों पूछेगा भाई? किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो वाराणसी में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, इंदौर में नहीं है। हमने पढ़ा था जंतर मंतर किसने बनाया था? राजा जयसिंह ने। दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो जयसिंह द्वितीय। देखो, आप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो जंतर मंतर जो है नई दिल्ली की वो नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है, किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? मैंने बता चुका है, आप देख लेना कहाँ नहीं है, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण आपके महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप जयसिंह बोलते हैं इनको। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेती महल से प्रेरित था। अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? वो कौन सा है? हवा महल। नेक्स्ट देखिए,
अब आते हैं हम लोग मुस्लिम संत पे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसका। कहाँ तक है? अभी तो है भाई। अच्छा, यही आपका शायद लास्ट है, नहीं इसके बाद है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। संत थे जो उस जगह रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया, तो वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। और सलीम के पापा ने हटवा के वहाँ पे फतेहपुर सिकरी एक शहर बसा दिया। नेक्स्ट है, जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था। किस धरोहर स्थल में वास्तुकला के द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो कहाँ है? हम्पी में। नेक्स्ट है, भारत में कर्नाटक का हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में खड़ा है, तो ये तो सबको पता है। नेक्स्ट है, मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय है, तो नागर, मैंने बताया आपको। कंदरिया महादेव नागर शैली में है। हिंदू और जैन मंदिरों के अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिरों के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है, तो मंदिरों में मुख्य देवता की मूर्ति कहाँ विराजमान होती है? गर्भगृह में होती है। कौन सी शैली कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल के स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है? तो इंडो सार्वजनिक शैली। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू क्वेश्चन। वंगा वास्तुकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो वंगा वास्तुकला शैली आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वंगा पश्चिम बंगाल। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थलों अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कितने वर्षों से कम पुराना हो प्राचीन कहलाती है। अगर कोई वस्तु 100 साल से पुराना हो जाए वो प्राचीन कहलाने लगेगी। तो आपके घर में आपने देखा है कोई प्राचीन चीज? जैसे आपके घर में कोई भी चीज तो होगी जो 100 वर्ष पुरानी हो, उसको प्राचीन बोलेंगे। तो आप बताओ आपके घर में प्राचीन चीज क्या है? मेरे घर में एक तलवार रखी हुई थी, प्राचीन, बहुत प्राचीन है। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। हाँ, बहुत भारी है यार, बहुत भारी तलवार है, ऐसे नहीं चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो वो तमिलनाडु में वालुवर है, पद्मनाभपुरम है, मीनाक्षी अम्मन है। वेकल किला नहीं है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ है? तो ये चंपारण में है, अशोक द्वारा निर्मित। क्राइस्ट डी रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? ब्राजील में है। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया? गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने। किसने? जॉर्ज विटेट ने। और कौन आए थे? जॉर्ज प्रथम आए थे, सॉरी पंचम आए थे। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। जवाहर कला केंद्र। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो है कन्याकुमारी में, विवेकानंद शिला स्मारक। नेम है नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? तो है कर्नाटक में स्थित। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। खजुराहो मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। केदारनाथ गुजरात, बिल्कुल गलत है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, सही है। केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ तो आपका उत्तराखंड में पड़ेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया? ताजमहल का सजावट पेट्रा डूरा से किया गया, पेट्रा डूरा। किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो रांची झारखंड में किया गया। शीश चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो शीश चतुर्मुख स्तंभ आपके सारनाथ में स्थित है। वो जो भारत का नेशनल एम्बलम है ना, वो सारनाथ में स्थित है, वही है शीश चतुर्मुख स्तंभ। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के माउंट मैट में एक मंदिर में स्थापित की गई है। कुषाण शासक, सबसे प्रसिद्ध कौन था? कनिष्क। प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस किस गुफा में स्थित है? तो अजंता की गुफा में स्थित है प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस, मरती हुई रानी, मरती हुई राजकुमारी। प्रिंसेस है ना, क्वीन नहीं है। पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र आपके अजंता की गुफाएं में पाए गए हैं। कहाँ है अजंता की गुफाएं? औरंगाबाद में है अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा की गुफाएं में आपकी 34 गुफाएं हैं। किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो एलोरा की गुफाएं में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। इसमें क्या दिखाया गया है? महाभारत के कहानियों का वर्णन दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जिनके प्राचीनतम चिन्हों की वजह से पेंटिंग बनाई गई है और ये फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है, नागा अर्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार में है, बराबर में। नेक्स्ट है, सीतन वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सीतन वासल की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत की किस राज्य में स्थित है? तो कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है,
2019 में पुरातत्वविदों को एक बौद्ध स्थल से मानवकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया, जो जातक चक्र में एक बोधि तत्व को निरूपित करता है। कहाँ मिला थे? फनीगिरी में मिला था, फनीगिरी। विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा कराया गया था? तो सांची या सारनाथ दोनों का निर्माण अशोक ने ही करवाया है। सांची स्तूप है कहाँ? भोपाल में है, सांची में है से। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार का संरक्षण और प्रमाण है। तो ये सांची स्तूप है। 200 रुपए की नोट पर क्या मुद्रित है? तो 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप मुद्रित है। नेक्स्ट है विश्व के धरोहर स्थलों उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग की पहचान कीजिए। तो लाल किला दिल्ली 2007 ठीक है, फतेहपुर सीकरी 1986, आगरा का किला 1983, सांची स्तूप नोट इन 1988। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया? तो कौन थे? सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट है सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो वो क्या है? चक्र, जो अभी हमारे भारतीय नेशनल फ्लैग पे लगा हुआ है। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक स्तूप होता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे होता है और ये एक ऐसे होता है, यहाँ छज्जा होता है। इस छज्जे जैसे प्रतिमा को क्या बोला जाता है? हरमीका बोला जाता है, हरमीका। क्लियर है? भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी गई है। यह है नागपुर में, शून्य मील का पत्थर, 0 माइल स्टोन। कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, हिमेश लद्दाख में। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे, यानी बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो मनोरा का किला आपके तमिलनाडु में स्थित है। अहिल्या किले का 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो अहिल्या किले नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। होलकर समुदाय की महारानी थी अहिल्या देवी होलकर। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो किला मुबारक स्मारक आपके पंजाब में स्थित है। जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। मुसब्बन बुर्ज भारत के आगरा के लाल किले में स्थित है। गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये है आपके फतेहपुर सीकरी में। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा कहाँ है? तो आसफी इमाम बाड़ा आपके लखनऊ में है। ऐसे ही क्वेश्चन हम करते जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? ताजमहल है, बिल्कुल है। सारनाथ स्तूप है बिल्कुल है। बड़ा इमाम बाड़ा है, ये तो लखनऊ में है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो वह आपका ताजमहल। यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हम्पी को 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसने किया था? यूनेस्को ने। नेक्स्ट है, अरे भाग रहा है हमसे, भाग के जाएगा कहाँ? तो जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1986 में क्या हुआ था? गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो गोवा राज्य में स्थित है। उन गुफाओं के नाम बताइए जो पश्चिमी भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में कब 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। वह एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को वर्ष कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचित किया गया? 2007 में। नई दिल्ली में स्थित लाल किला, एक लाल किला आगरा में भी है, याद रखिएगा। जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिषद की ले कार्बोजिल के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? वो कौन था? चंडीगढ़ था। भारत के कौन से स्थान को वर्ष 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में चुना गया है? तो कौन है? विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको असेंबलम ऑफ मुंबई। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल से सूची से हटा दिया गया? तो बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, 2020 तक पूछ रहा है, आप प्ले स्टेट देख लेना। ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति के 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो एफिल टावर का निर्माण हुआ था आपके 1889 में, 1889। क्लियर है? नेक्स्ट है विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर, हमने देख लिया है, खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सा भारतीय स्मारक? कौन सा है? खजुराहो।
किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता मिली है? तो है सुंदरवन। विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। कौन सा यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? कौन है? सुंदरवन। अभी हमने देखा है, मानस भी है, पश्चिमी घाट है ही, यानी सारा है। भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? सांची का स्तूप है, भीमबेटका गुफाएं हैं, खजुराहो भी है, हमने देखा आनंद भवन नहीं है। कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार मीनार नहीं है, बाकी ताजमहल है, लाल किला है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अब आते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है और FW स्टीवन द्वारा डिजाइन किया गया था? तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई। विश्व धरोहर स्थल रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में है। क्या बकवास क्वेश्चन है, रेड फोर्ट कहाँ है, किसको नहीं पता होगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? कर्नाटक में। गलती पूछ के रहे, कौन सा एकदम सही तो मिल नहीं है, पहले ऑप्शन है। कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? सूर्य मंदिर कोणार्क है, बिल्कुल है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के एक विश्व धरोहर स्थल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे हैं, मानस है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने लगा? भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था, तो है कंचनजंगा। विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। विरासत कस्बे ओरछा के यूनेस्को की विश्व स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को इतना विश्व विरासत एक ही बार नहीं डाल सकता, वो बार बार डाल के पका रहा है, ऐसा ही सोचते होंगे ना आप लोग, मत सोचा करो, गंदी बात। आप अकेले एक ही बार में 100 रन थोड़ी बनाते हो, धीरे 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 बना लेते हो। अरे कलबेलिया राजस्थान से संबंधित है, हटाओ इसको। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार अजमेर शरीफ में है। नेक्स्ट, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेबल कहाँ स्थित है? तो क्वींस स्टेबल कहाँ होगा? राजस्थान के बूंदी में होगा। नेक्स्ट, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ग्रेनाइट से बनी है। नेक्स्ट, सूफी राष्ट्रवादी शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो है पाकपट्टन, पाकिस्तान में। एपिग्राफी क्या होती है? शिलालेखों का अध्ययन होता है एपिग्राफी। अब देखिए आपके पास कितने बचे हुए हैं? बस 16, 17, 20 और विविध क्वेश्चन फिर बचेंगे 40, 20, 60 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं आपके, बस 40 अभी 60 क्वेश्चन। अच्छा, इसके ऊपर था ना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ब्रेक लेके पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लो, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले किस समुदाय के लिए वन और वन जीवन का संरक्षण एक धार्मिक सिद्धांत है? तो वो कौन सा है? बिश्नोई समुदाय। और बिश्नोई किसके पीछे लगा हुआ है? लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सलमान खान ने हम साथ साथ हैं में, आपको पता है हम साथ साथ देखा है आपने, कितना मतलब शांत मनुष्य का, शांत आदमी का रोल अभिनय किया है। लेकिन जो भी 6 हीरो हीरोइन थे ना, जो भी 6 थे, वो गए शिकार खेलने। राजस्थान में शूटिंग हो रही थी तो गए शिकार खेलने। उन्होंने एक काला हिरन को मारा, काला हिरन। और इस काला हिरन को ये बिश्नोई समाज भगवान की तरह पूजता है। तो अगर उन पे कोई आँच आएगी तो जाहिर है बिश्नोई समाज गुस्सा होगा ही। इसलिए बिश्नोई समुदाय ने पहले सलमान खान को बोला था कि माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन हमारे एक्टर तो ईगो में रहते हैं। बस इतना ही जान लिया आपने, काफ़ी है। इसके बाद आप सोच लो को क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ललित कला अकादमी की स्थापना की है। बहुत अच्छा काम किया है आपने, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन की क्यों है? तो भारतीय कला की जानकारी का प्रचार करने के लिए किया है ललित कला अकादमी। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी है? तो वो कौन सी है? संगीत नाटक अकादमी है। अगला देखिए, जून 2019 तक हम पहुंच चुके हैं। तो जून 2019 में एक जानकारी प्राप्त हुई थी। भारत सरकार द्वारा कला और प्राचीन लोक संस्कृतियों के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे? तो 7 किए गए थे। 7 करोड़।
राजस्थान में 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सोचो आप, ये बिश्नोई समाज नेचर से कितना प्यार करता है कि एक पेड़ को कटने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन कुछ लोग को शिकार खेलना ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म आपको वाराणसी में हुआ था। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नववर्ष का वरुषा बिराप्पू के नाम से जाना जाता है। मस्की कर्नाटक जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बिटॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये कौन सा है? रायचूर जिले में स्थित है। इस्लाम में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो कब हुआ था ये? 7वीं शताब्दी में, यानी 600 ईस्वी जब चल रहा था उस टाइम हुआ था। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया। उसे क्या कहा जाता है? उसे हदीस कहा जाता है। जो अनुयायी होते हैं उन्हें हदीस कहा जाता है। मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उनकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है? तो कौन है? कुरान है। और ईसाइयों का क्या है? बाइबल का क्या है? हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म में अनगिनत है। वेद है, भगवत गीता है, वेदांग है, उपनिषद है, पुराण है। नेक्स्ट है, इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? 5 स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है। शरिया सत्य के संबंधित है, बताने की जरूरत होगा नहीं, इस्लाम से संबंधित है। सुन्नी और शिया धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, इस्लाम के हैं। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे वो धर्म के कामों में खर्च करता है? उसको बोला जाता है ज़कात। नेक्स्ट देखिए, ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं? पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिंदू ग्रंथ है, और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है, तो वो है बाइबिल। बाइबिल पढ़िएगा, उसमें हिंदू ग्रंथ भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, बाइबिल में कितने नियम हैं? तो 2 हैं। ईस्टर टुकड़ी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर ईसाई धर्म से संबंधित है। जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज है उन्हें इंजिल के रूप में जाना जाता है। सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा कब स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगीति था? तो ये 1950 में था। जिन्हें लगता है मदर टेरेसा भारत में शांति फैलाने आई थी, हाँ, आप सही सोच रहे हो। इसके आगे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी थी? 2016 में दी थी। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति था सेंट थॉमस। नास्तिक अवस्था से आप क्या समझते हैं? नास्तिक अवस्था धर्म विरोधी नहीं होता है। ये धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं, ये धर्म को नहीं मानते हैं। और अगर धर्म को नहीं मान रहे हो, मतलब भगवान को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान विरोधी है। तो मैं किसी चीज को मानता नहीं हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं उनका विरोध करता हूँ, है ना। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामीनारायण द्वारा 200 अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा कहाँ की गई थी? गुजरात में। अब हम लास्ट विविध की ओर बढ़ते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, अब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन है, लड़कियां इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगी। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो वह है आपके मणिपुर से संबंधित है। पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य से हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है। इसमें दोनों ध्यान देंगे क्योंकि गिफ्ट भी तो करना होता है ना। भाखरी और थालीपीठ पारंपरिक रूप से किस तरह के व्यंजन है? तो महाराष्ट्र के व्यंजन है। आप तारक मेहता देखते हो, उसमें थालीपीठ बनता है किसके घर? एक मेवा सेक्रेटरी के घर। नेक्स्ट है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो भुजंग आसन दर्शाता है आपके कोबरा के आसन को। योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो मकरासन यानी मगरमच्छ, सो जाओ। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में बनाई जाती है आपका चंदेरी साड़ी। गटका मार्शल आर्ट का रूप है, तो गटका पंजाब से संबंधित है, मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है, तारा साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से है। पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? जम्मू कश्मीर से आती है। किमोनो किस देश की पारंपरिक पोशाक का नाम है? तो किमोनो नाम से ही पता चल रहा है कि वो जापान का ही होगा। चलिए बताते हैं, इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो कर्नाटक में है। यार ये जो सेक्शन है, कहीं ये लड़कियों को समर्पित सेक्शन तो नहीं है ना? सिर्फ पोशाक के बारे में बात हो रहा है। और लड़कों के पोशाक होते क्या है? जींस, टी शर्ट, ट्राउजर, शर्ट, पैंट, खत्म खत्म, और कुछ नहीं। हो गए इतने में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारिया पट्टू की उत्पत्ति हुई? तो कलारिया पट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई थी।
विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो एक कहाँ है? जिलाम तमिलनाडु ठीक है, कलरियापट्टू केरल ठीक है, गटका पंजाब ठीक है, लाठी कर्नाटक में नहीं होती है, लाठी मिजोरम तरफ होती है। चलिए, सुजनी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो सुजनी कढ़ाई की उत्पत्ति बिहार में हुई है। देखो, एक हमारे कलीग बोल रहे हैं कि लड़कों में सिर्फ इतना नहीं होता है, धोती कुर्ता भी होता है। बताइए, धोती कुर्ता को तो लड़कियों ने अपना लिया है भाई, कुर्ता को कुर्ती नाम दे दिया है, सेम चीज पहनेंगे लेकिन बोली कुर्ता तो ये एक तो कुर्ती है। कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो कढ़ाई की कला बनने का उद्भव आपके गुजरात में हुआ। जो लड़कियां लिपस्टिक के एक कलर में 50 शेड बता दे, वो कपड़ों वही लड़कियां भाई कपड़ों में बता सकती हैं कि कुर्ता कौन है, कुर्ती कौन है, सूट कौन है ना। किस शहर से चिकनकारी कढ़ाई का काम शुरू हुआ है? तो वो कहाँ से शुरू हुआ है? लखनऊ से। कढ़ाई की कला समिलामी मूलतः किस राज्य की है? कढ़ाई की कला समिलामी मणिपुर से है। मैं आपको बार बार इसलिए हटाना चाह रहा हूँ ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। ऐसे तो मुझे लगता है कि अब लग रहा होगा आपको क्लास कब खत्म होगा, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन बीच बीच में अगर मजाक ना करूं तो आप भी बोर हो जाओगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं भाई। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी है आपके पंजाब की। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राजस्थान से। ये पक्का लड़कियों को डेडिकेटेड है भाई, अगर नहीं है तो मैं करता हूँ। तो दिस सेक्शन इज फॉर आवर क्लासेस गर्ल्स। कढ़ाई कला टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई? तमिलनाडु में। फूल पत्ती के कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो फूल पत्ती कहाँ काटा जाता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कढ़ाई की कला मुकेश। अच्छा, मुकेश कढ़ाई की कला है? मुझे लग रहा था वो फूफू करने वाला ऐड नहीं आता था, क्या था? तंबाकू मत खाओ, वो था मुकेश। अच्छा, मुकेश मुझे सेकेंड आदमी मिल गया। कढ़ाई की कला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो वो है छिंपा समुदाय। किस पशु को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाते हैं। नेक्स्ट है, उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? उलट बांसी का है कबीर का। नेक्स्ट, बॉम्बे अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो बॉम्बे अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध आपके कर्नाटक से है। नेक्स्ट, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? वेटिकन सिटी में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और इसका राजधानी भी है वेटिकन सिटी। बस नेक्स्ट स्लाइड है, खुशी की लहर। चलो चलो, कैसे बोलता है भाई? चलो, मैं बकवास। चलो, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। बताओ भाई, हम लोग गलत समय में ही जन्म ले लिए हैं। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? इस प्रथा को तुला भार बुलाया जाता था। हम लोग दान लेने के लिए खड़े रहते, कितने अमीर होते। क्या टेंशन है उस टाइम? कोई टेंशन नहीं पढ़ाई लिखाई का, बस आपका स्किल्स मैटर करता है। कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो वैशेषिक जो है हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। देखिए, पहले ऑप्शन क्या होते थे राजा महाराजा के टाइम? या तो राजा महाराजा के मंत्री बन जाओ, या सैनिक बन जाओ, या फिर किसानी कर लो, या फिर आप वो बना सकते हो तीर भाला, ये लोहा के काम कर सकते हो, लकड़ी का काम करते हो। मतलब लिमिटेड ऑप्शन थे। आज ऑप्शन क्या है? आज अनलिमिटेड ऑप्शन है, इसलिए अनलिमिटेड कंफ्यूज है इंसान। पहले लिमिटेड ऑप्शन होता था, तो 10-12 साल में ही पता चल जाता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, है ना। संस्कृत में आपा शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में आपा शब्द का अर्थ होता है जल। ये जीके का क्वेश्चन है भाई। अब कुछ लड़कों को लग रहा होगा कि जल्दी खत्म कीजिए ना, ऐसा बकवास क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आपके हुक्म सराखों पे। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था? तो पहले महीने का नाम क्या है? चैत्र। ब्लू पॉटरी के हस्तशिल्प की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ब्लू पॉटरी के हस्तशिल्प की उत्पत्ति आपके जयपुर से हुई है। नेक्स्ट है, कलारियापट्टू केलर जैसे हमने फिर से नहीं देखेंगे। निम्न में कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो है शिल्पपदिक्रम। शिल्पपदिक्रम। नेक्स्ट है, ईशा योग सेंटर आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव की 112 फीट की अर्थ प्रतिमा यानी सिर्फ छाती तक है, उसके नीचे का नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, कहाँ है? कोयम्बटूर ने। पक्का देखा होगा आदि योगी आपने, कहीं ना कहीं तो पक्का देखा होगा। केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिस बिएनेले निम्नलिखित में किसकी एक प्रदर्शनी है? किसकी है? समकालीन कला की। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो ढोकला कौन खाता है? ढोकला गुजराती लोग खाते हैं। मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है कि ये साहित्य से
कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो नेपियर संग्रहालय जो आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विज्ञान संग्रहालय जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसके साथ हमारा ये भी पार्ट कला खत्म होता है, हमारा कला और संस्कृति हमारा खत्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।